अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है इस्तांबुल में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपका कौन सा बिज़नेस यहाँ पे अच्छा चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता, किस बिज़नेस में कितना मार्जिन है। और आज मैं आपको A to Z सारी डिटेल बताऊंगा। इसमें सबसे पहले जो बिज़नेस है मोबाइल बिज़नेस यहाँ पे काफ़ी फेमस है और यहाँ के जो लोकल हैं वो भी यहाँ मोबाइल का बिज़नेस जो है वो करते हैं, मोबाइल की शॉप ओपन करते हैं। लेकिन डेफिनेटली अब आप सोच रहे होंगे कि हर बंदा तो यही काम कर रहा है, तो आप इसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग आनी चाहिए, आपको लैपटॉप रिपेयरिंग आनी चाहिए। और इतना कोई मुश्किल नहीं है। मुझे तुर्की के अंदर 1 साल हो गया, उससे पहले मैंने ना तो आज तक मोबाइल को खोला, ना ही कभी लैपटॉप को रिपेयर किया। लेकिन यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग भी सीख ली और मैंने मोबाइल रिपेयरिंग भी सीख ली। मोबाइल रिपेयरिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास जो ज़्यादातर कस्टमर आता है उसने स्क्रीन चेंज करनी होती है आईफोन की, सैमसंग की, या उसने बैटरी चेंज करनी होती है, या ये जो काम है ये आपको यहाँ पे फ़ायदा दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा मार्जिन है। मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं अगर तो यहाँ पे जो शॉप मैं कर रहा था तकरीबन 1 साल से, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हम अपनी शॉप से 15 से 20 हज़ार टर्किश लीरा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एस्टीमेट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हम रिपेयरिंग वगैरह भी करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पे जो टर्किश लोग हैं वो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल की शॉप खोल के बैठे हुए हैं, एक्सेसरी सेल कर रहे हैं और उससे भी वो 8-10 हज़ार निकाल लेते हैं। ठीक है, रिपेयरिंग में आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। आप किसी अच्छी सी जगह पे देख के जहाँ पे रिपेयरिंग नहीं होती, मोबाइल की रिपेयरिंग की शॉप नहीं है, वहाँ पे आप जाके एक शॉप खोल सकते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होगा। अच्छा, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि आप ये बिज़नेस कर लें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ये बिज़नेस करना कैसे है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे जो इस्तांबुल में ऑलरेडी हैं उनको तो पता है कि एक जो बड़ी मार्केट है यहाँ पे इमिनोनो की मार्केट है, जहाँ से जाके आप होलसेल की मार्केट से सामान उठा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे जहाँ से आप सामान उठा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई पाकिस्तानी ईसन यॉट में या बैली कडूज़ो में या आसपास के जो भी, ईसन यॉट काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर आप ईसन यॉट के किसी भी एरिया में दुकान खोलना चाह रहे हैं, अब आपको ये होगी परेशानी कि आप सामान कैसे मंगवाएंगे, कहाँ से मंगवाएंगे, कितने का मंगवाएंगे। तो वो उसके लिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप ईसन यॉट के एरिया में एक जगह है जहाँ सारे होलसेल के लोग बैठे हुए हैं। आपको स्पेयर पार्ट कोई भी चाहिए तो वो आपकी शॉप तक डिलीवर करते हैं। मतलब आपने किसी मोबाइल फ़ोन की, ऐसा नहीं है कि आपने सारी फ़ोन की जो स्क्रीनें हैं वो आपने पहले से ही ला के रख लेनी है। आपने क्या करना है कि इस जो जगह है यहाँ पे आना है, अपने बिज़नेस कार्ड वगैरह देने हैं, नंबर एक्सचेंज करने हैं और फिर आप इनको यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपकी शॉप पे डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ क्रेडिट पे नहीं होती, सब कैश पे होता है। किसी भी आप होलसेलर से सामान उठा रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कैश पे होगा। ठीक है, क्रेडिट नहीं होगा। तो मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है, शॉप और वो जगह जहाँ पे ईसन यॉट के अंदर से ही आप होलसेल प्राइस पे चीज़ें उठा सकते हैं। और होलसेल मतलब लोग कहते हैं कि फ़र्क है प्राइस में, डेफिनेटली मैं ये काम कर रहा हूँ तो फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। जहाँ आपका एक पूरा दिन लगना है इमिनोनो जाने में और पैसे भी आपके खर्च होने हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ 50 सेंट अगर थोड़ी सी ऊपर भी मिल जाती है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 3 से 4 टर्किश लीरा अगर महंगी भी मिल रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे आपका एक स्क्रीन के ऊपर आपका जो मार्जिन है तकरीबन आपको 200 से 300 और कुछ स्क्रीनों पे मतलब 500 भी बचता है आपको प्रॉफिट। तो उसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 5 या 10 लीरा बचा के इतनी दूर जाएं और उसके बाद पूरा दिन भी लगाएं और फिर वापस आएँ। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो लेट्स गो, मैं आज आपको ये ईसन यॉट की एक मार्केट दिखाता हूँ। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप यहाँ पे मोबाइल का अगर काम करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। लेट्स गो।
जी व्यूवर्स, मैं आ गया हूँ ये ईस्टर्न यॉर्क की इस जगह पे। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से होलसेलर बैठे हुए हैं। जैसे ये आईबेरी है, ओज़र टेक्निक, ठीक है। यहाँ से आपको हर तरह का मोबाइल का स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। आईसी, स्क्रीन, बैटरी और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। इसके सामने कुछ रिपेयरिंग वाले भी बैठे हुए हैं, वो आईसी वगैरह भी रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे एक शॉप है, ये आपके जो आईफोन लॉक वगैरह, आईफोन नहीं सैमसंग वगैरह लॉक हो जाते हैं वो ओपन करते हैं। उसके बाद ये विजन टेक वाले हैं, ये भी आपको होलसेल पे देते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं यहाँ पे, काफ़ी तरह के काम होते हैं। अब जैसे ये एक टेक्निकल सर्विसेज है और यहाँ पे एक और शॉप आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो असल में क्या होता है कि सम टाइम जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानते हैं उनको पता होगा कि जब स्क्रीन टूट जाती है, ये है नहीं सॉरी ये नहीं है, अच्छा अभी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सर्टेक है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा होलसेलर है पूरे इस्तांबुल का। यहाँ से आपको हर तरह की एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी और स्पेयर पार्ट जो है वो मिल जाएंगे। आप देखें ये होलसेलर है, असल में ये ओरिजिनल होलसेलर है। इनकी एक इमिनोनो में दुकान है और एक यहाँ है। अच्छा ये जो दुकान है ये क्या करती है, कुछ आईफोन होते हैं जो मोबाइल का काम करते हैं, उनको पता होगा बिल्कुल कि आईफोन की स्क्रीन जब ऊपर से जो टच होता है वो टूट जाता है, तो उसका टच खाली डालने के लिए वो कंपनी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये आपको मैंने दिखाया, ये यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से आप आके होलसेल का काम कर सकते हैं। अब जैसे ये जो है ये भी है एक्सेसरीज़ की दुकान है, होलसेल की दुकान है। तो ये जो एक रोड है ईस्टर्न यॉर्क की, ये सारी रोड, इस रोड पे आपको जो अगर आप इमिनोनो नहीं जाना चाह रहे और अगर आपको करीब से कोई काम करवाना है, कोई स्पेयर पार्ट मंगवाना है, तो आप इस रोड पे आ सकते हैं ईस्टर्न यॉर्क के। तो यहाँ पे आपको हर तरह की मोबाइल एसेसरीज़ और कंप्यूटर से रिलेटेड कम मिलेंगी, लेकिन मोबाइल से रिलेटेड आपको हर तरह का होलसेल रेट पे यहाँ पे प्राइस मिल जाएगी। मैं काम करूँगा, मैं गूगल की लोकेशन का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जिन दोस्तों ने यहाँ पे आके मतलब लोकेशन को फाइंड आउट करना है, वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ये एक ही रोड है, छोटी सी रोड है, लेकिन यहाँ पे आपको हर तरह का होलसेल से रिलेटेड जो भी काम है वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आके चीज़ें ले सकते हैं। शॉप जो है वो आप अपनी कहीं पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं पे बनानी है, लेकिन आप शॉप कहीं पे भी बना सकते हैं एंड आप जो है अपना काम कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं अभी एक होलसेल की शॉप के अंदर हूँ। हम इसी से ऑर्डर वगैरह करवाते हैं। कोई भी स्पेयर पार्ट अगर मुझे चाहिए हो तो मैं यहीं से ऑर्डर करता हूँ। इनके पास हर तरह की स्क्रीन वगैरह हैं और जो भी मतलब आपकी एक्सेसरीज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे कम्प्लीटली अवेलेबल है इनके पास। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। Selamünaleyküm. 21 gelmedi mi ya? Yok abi ya. ये जो प्रोटेक्टर ग्लास होते हैं ये उनकी रेंज है। इनके पास हर तरह का जो इनके पास ग्लास है और जो कवर्स हैं वो अवेलेबल हैं। इनके पास लैपटॉप एक्सेसरीज़ और मोबाइल एक्सेसरीज़ भी होती हैं। ये सामने कीबोर्ड पड़े हुए हैं, पावर सप्लाई और जो नॉर्मल जो कंप्यूटर के लिए जो एक्सेसरीज चाहिए होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको जो केबल्स होती हैं, आपको जो चार्जर होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आपको। आपको यहाँ पे हर तरह की जो चीज़ है वो यहाँ पे मिल जाएगी।